सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे च यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। This call is now being recorded. तो कल हमने बात की थी हाँ कि जैसे समास व्यास के लिए जो अलग अलग आपको बनाना पड़ता है उसकी जगह हम एक ही बना देंगे, साधारण दोनों में काम आ जाए ऐसे ही। समास व्यास साधारण आकांक्षा हम कर लेंगे, विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूपा समास व्यास साधारणी आकांक्षा की कल्पना कर लेंगे। तो नीलो घटः यहाँ पर भी विरुद्ध विभक्ति राहित्य है और नील घटः इस समास स्थल में भी विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा है। तो इस एक विध आकांक्षा से ही अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध हो जाएगा। तो नाना आकांक्षाओं की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और नाना आकांक्षा की एक तो कल्पना करनी पड़ेगी आपको, है ना। और दूसरा वो नाना आकांक्षा यदि कारण होगी तो एक आकांक्षा से जहाँ शाब्द बोध होगा वहां पर अपर आकांक्षा नहीं रहेगी, तो परस्पर जन्य बोध व्यतिरेक व्यभिचार होगा। उसका वारण करने के लिए फिर आपको कार्यतावच्छेद कुक्षी में अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश करना पड़ेगा। तो ये सब गौरव की करने की बजाय समास व्यास साधारणी एक विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूपा आकांक्षा की कल्पना कर लीजिए, इससे ही सब जगह काम चल जाएगा। अब चाहे नीलो घटा से शाब्द बोध हो, वहां पर भी विरुद्ध विभक्ति रूप विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा है कि नहीं है? है। वही कारण है, तो कारण रहा और कार्य भी हो जाएगा। और नील घटा से भी शाब्द बोध होगा तो वहां पर भी विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा है कि नहीं है? है। तो वहां पर भी अभेद संसर्गक शाब्द बोध हो जाएगा, है कि नहीं। कारणाभावे कार्य सत्व रूप व्यतिरेक व्यभिचार नहीं ना लगेगा? नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं है। तो यही मान लिया जाए। और वो विरुद्ध विभक्ति राहित्य किम रूप है, तो उसके लिए क्या बताए थे? विशेषणवाचक पदनिष्ठ विशेषवाचक पदा प्रकृति को विभक्ति प्रकृतित्व रूपम। हाँ, विरुद्ध विभक्ति राहित्यम विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व रूपम, है कि नहीं है। और वो विभक्त्य प्रकृतित्व किम निष्ठम, तो विशेषणवाचक पदनिष्ठम। हाँ, तो यही कर दिया, विशेषणवाचक पदनिष्ठ विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व रूपम विरुद्ध विभक्ति राहित्यम। यही आपका क्या है, समास व्यास साधारणी आकांक्षा मान लीजिए, यही यत्तुकार का मत था। आया क्या है? इसमें एक शंका उठी थी कि भाई इसमें क्या भी निगमना है कि आप विशेषणवाचक पदनिष्ठ विशेषवाचक पदा प्रकृति के विभक्त्य प्रकृतित्व रूप आप आकांक्षा मान रहे। उल्टा करिए, विशेषवाचक पदनिष्ठ विशेषणवाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व, यही आकांक्षा मान लीजिए, यही विरुद्ध विभक्ति राहित्यम कह दीजिए, है कि नहीं है? जी बिल्कुल। अरे आप कह रहे हैं कि विशेषवाचक पदोत्तर जो विभक्ति न हो वो विशेषणवाचक पदोत्तर भी नहीं होनी चाहिए, ये आप कह रहे थे। तो उससे उल्टा कर दीजिए कि भाई विशेषणवाचक पदोत्तर जो विभक्ति न हो वो विशेषवाचक पदोत्तर नहीं होनी चाहिए, विरुद्ध विभक्ति राहित्यम तो हो ही गया। तो क्या उसके कहा कि भाई नीलो घट इस व्यास स्थल में तो घट जाएगा आपका ये, क्योंकि वहां पर विशेषणवाचक पद नील पद, तत्प्रकृतिक विभक्ति सुविभक्ति, तद प्रकृतिक विभक्ति कौन हो जाएगी? द्वितीयादि विभक्ति। और तद अप्रकृतित्व आपका चला जाएगा विशेषवाचक पद में, तो वहां तो घट जाएगा नीलो घट व्यास स्थल में। लेकिन नील घट मानय इत्यादि जो समास स्थल है वहां पर घट पाएगा? वहां नहीं घट पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, विशेषणवाचक पद कौन हो गया? नील पद हो गया। तत्प्रकृति की विभक्ति कोई विभक्ति है ही नहीं है तद प्रकृति की विभक्ति या कौन हो जाएगी? प्रथमादि सारी की सारी विभक्ति है उसकी अप्रकृति की विभक्ति हो जाएगी। और तत्प्रकृतित्व ही किसमें चला गया? घट में चला गया, विशेषवाचक पद में चला गया, घट में नहीं न गया, इसलिए बोले ना विशेषवाचक पद में। हाँ, विशेषवाचक घट पद में चला गया, है कि नहीं है?
इसलिए वहां पर नील घटमानय इत्यादि स्थलों में ये आपकी आकांक्षा नहीं चल पाएगी। इसलिए जी। हमको क्या कहना पड़ेगा, विरुद्ध विभक्ति राहित्यम किम रूपम। विरुद्ध विभक्तिराहित्यं तावत् विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व रूपम। हाँ, यही हमको कहना है, विरुद्ध विभक्ति राहित्यम। ठीक है ना। अब ये सब जगह घट जाएगा, नीलो घटा में भी घट जाएगा, नील घटा समास स्थल में भी घट जाएगा, है जी। कि नहीं। चलिए, यहाँ तक का हो गया। एक इसमें आपको प्रश्न पूछ रहे, आप बताइए, ये जो हम लोगों ने आकांक्षा बनाई उसमें कितनी बार नहीं आया, नई प्रवेश कितनी बार हुआ है। नई प्रवेश कितनी बार हुआ है? हाँ देखिए, विशेष हम बोल रहे, विशेषण वाचक पदनिष्ठ विशेष्यवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व, इसमें कितनी बार नहीं प्रवेश हुआ है। 2 बार। 2 बार। कहाँ कहाँ। एक तो विशेषवाचक पदा प्रकृतित्व में आया, हाँ न प्रकृति अप्रकृति ही, हाँ, और उसके बाद में जो विभक्त्य प्रकृतित्व है यहाँ पर भी अप्रकृतित्व में भी नहीं आया। आया कि नहीं आया। आया। ये नई द्वयोपादान किस लिए कर रहा है, एक ऊपर की शंका, कल हम लोग चर्चा नहीं किए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं। हाँ जी जी जी। कि ये नहीं द्वयोपादान, अरे 2 बार नहीं कहने का मतलब क्या होता है, आ ही जी। होता है ना, हाँ। अच्छा। है कि नहीं है। अरे 2 नहीं, बार ना कहे, अहम न गच्छामि इति न, मतलब अहम गच्छामि। यही होता है। तो ये जी फालतू का नहीं, तो ये प्रवेश क्यों कर रहे, सीधे कहिए अहम गच्छामि, जी है कि नहीं है। अरे अहम न गच्छामि इति न, इसका मतलब क्या निकल करके आए, अहम गच्छामि। जी तो इससे सीधा कह दीजिए ना अहम गच्छामि, गाय नहीं तो ये प्रवेश कर रहा है। जी। तो इसमें नहीं द्वय यदि निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा, जरा आकांक्षा का स्वरूप बोलिएगा, ध्यान से बोलिएगा, नहीं निकाल देना है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं निकाल देना है ना। हाँ तो क्या बनेगा, विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक। पद प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्वम, जी जी जी। है कि नहीं है। अरे हाँ विशेष्यवाचक पद विशेष्यवाचक पद प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्वम, ठीक है, मतलब विशेष्यवाचक पद प्रकृति की जो विभक्ति हो, उसकी प्रकृति तत्प्रकृतित्व ही किस में जाना चाहिए, विशेषणवाचक विशेषणवाचक पद पद में में। जाना चाहिए। नीलो घटा में घटा लीजिए, विशेष्यवाचक पद कौन हुआ, घटपद हो गया, तत्प्रकृति की विभक्ति कौन है, घटपदोत्तर सुविभक्ति। सुविभक्ति है कि नहीं है। और जी वही सुप्रकृति और वही सुविभक्ति नील पदोत्तर भी है कि नहीं है। जी। तत्प्रकृतित्व चला गया कि नहीं चला गया, विशेषण वाचक पद में नील पद में चला गया। चला गया, है कि नहीं है। तो यही कह दीजिए ना, विशेष्यवाचक पद प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्वम। अब समास में घटाइए। समास स्थल में नहीं घटेगा, है कि नहीं है। अच्छा। बात समझ में आई कि नहीं। आई 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 आई। हाँ, अरे समास स्थल में आप जाएंगे जैसे ही, तो वहां पर तो विशेषणवाचक पदोत्तर कोई विभक्ति नहीं ना है जी। नहीं है। तो वहां पर विशेषवाचक पद प्रकृति की विभक्ति मान लीजिए आपने सुविभक्ति ले ली, जी। अब तत्प्रकृतित्व नील में नहीं ना जाएगा। तब नहीं नहीं जाएगा। इसीलिए वो नई द्वय का प्रवेश हमने कराया है। आया कि नहीं आया। अच्छा, तो मैंने केवल पीछे ही नहीं का प्रवेश करिए, आगे मत करिए, तब भी तो काम चल जाएगा। अरे तब तो उलट जाएगा पूरा, पीछे आगे से करेंगे तो, अरे तब तो फिर नीलो घटा में नहीं घटेगा। घटाइए जरा, आप नीलो क्या घटा कह रहे में। हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विशेष्यवाचक पदा प्रकृतिक में वहां पर नहीं हटा दे पहले वाला, जी। हाँ। और आगे रखे तो क्या बनेगा, जरा आकांक्षा का स्वरूप बोलिए। विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक पद प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्वम। हाँ चलिए, अब नीलो घट में जरा घटाइए, विशेष्यवाचक नीलो घटा पदम इत्यत्र विशेषवाचक घटपदम तत्प्रकृति की तत्प्रकृति का विभक्ति विभक्ति सुविभक्ति। तद अप्रकृति तो गए जाएगा नील में। तो उसका जाएगा। अरे हाँ ठीक है ना, नहीं जाएगा नहीं। नहीं ना जाएगा जी, अरे नहीं तब जाएगा। प्रकृति तो ही जाएगा ना। जी 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 जी। आया कि नहीं आया। अच्छा। हाँ तो वो तो उलट जाएगा। अरे ये प्रश्न हम क्यों किए, क्योंकि नई द्वय का मतलब हा होता है, तो सीधे हाँ। आप वो वही करिए ना, नई द्वय को हटा दीजिए, एक नई को नहीं ना हटा सकते हैं। जी जी जी। ऐसा देखिए हम लोग करते हैं,
जब समस्या आती है ना तो नहीं द्वयी का निवेश कर देते, जैसे हमने व्याप्ति में भी किया। बता सकते हैं कहाँ पर? ये इसमें ये प्रतियोगी विधिकरण वाले में। उसमें नहीं किया नहीं द्वयी का प्रयोग। देखिएगा, साध्या भाववद वृत्तित्वम, अच्छा हाँ ठीक। तो क्या है नहीं द्वयी, बताइए कहाँ कहाँ है? नय द्वयोपादानम माने साध्या भावः अभाव, एक नहीं ये हो गया, ठीक है ना, अभाव हो गया। और दूसरा नहीं अवृत्तित्व, कहाँ है? अवृत्तित्व। अवृत्तित्वम, अवृत्तित्व में तो साफ साफ नहीं आ रहा है। ये नहीं जी का मतलब ये नहीं होता कि जो नहीं ही होता है, नहीं का नय अर्थक कोई अन्य शब्द होगा तो उसको भी नहीं कह के ही बुला रहा है, ठीक है ना। ये जी मत जी कहिएगा जी कि अवृत्तित्व में तो नहीं था, साध्या भाव में कहा नहीं है, अभाव पद है, तो ऐसे जी नहीं होता। नहीं का मतलब नय अर्थक कोई भी पद होगा तो उसको हम अभी नहीं कह के बुला रहे हैं, ठीक है ना। जी जी हाँ, तो नहीं दो पद थे, एक तो अभाव और एक अवृत्तित्व में है कि नहीं जी। है। तो उस दोनों को यदि हटा दे तो आपकी व्याप्ति का स्वरूप क्या बनेगा? साध्यवृत्तित्व। अरे वत वत क्यों हटा दिए, केवल अभाव और नहीं को ही हटाना था ना जी। साध्यवत वृत्तित्व। हाँ, साध्यवद वृत्तित्वम, यही कह दीजिए कि साध्य जी वाले में जो हेतु वृत्ति हो वो क्या कहलाएगा? सद्हेतु कहलाएगा। साध्यवद वृत्तित्वम, जैसे वन्यमान धूमाच में देख लीजिए, जी साध्यवत हो गया तो पर्वत। साध्य हो गया वन्नी, साध्यवत हो जाएगा पर्वत, उसमें वृत्ति धूम है कि नहीं है। है। तो साध्यवत वृत्तित्व रूप व्याप्ति वन्नी की व्याप्ति धूम में रह गई। जी तो इतने से काम चल गया, फिर नहीं द्वयोपादान क्यों कर रहा है? तो क्या समस्या आएगी? तो कहा कि धूमवान वन्य है, गंगा में आया था ना, गंगा में दोष दिए थे इसमें। जी जी जी। क्या कहे थे कि धूमवान वन्य में पंडित जी आप अति व्याप्ति हो जाएगी, क्यों? क्योंकि साध्य क्या है? साध्य धूम। साध्यवत कौन हो जाएगा? साध्यवत हो जाएगा पर्वत आदि, पर्वत आदि। उसमें वृत्ति वन्नी है कि नहीं है। है। तो साध्यवत वृत्ति तो वन्य में चला गया कि नहीं चला गया? अतिव्याप्ति हो गई। अतिव्याप्ति हो गई। तो ये दोष आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया है? नहीं द्वयोपादान किया है। नहीं जी द्वयोपादान कर दिया तो अब नहीं ना अतिव्याप्ति होती, क्योंकि अब क्या देखना है हमको? साध्या साध भाववत में अवृत्ति होना चाहिए। जी। तो साध्या भाववत कौन हो जाता है? अयोगोलक हो अयोगोलक। जाता है, और उसमें वृत्ति ही धूम है, अवृत्ति नहीं हुआ। जी 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 ऐसा है कि नहीं है। तो जी ऐसा जी हम जी। करते हैं, जब ऐसे काम सीधे तरीके से नहीं चलते हैं तो फिर द्राविड़ प्राणायाम कराते हैं, है कि नहीं है। नहीं जी, जरूरी है ऐसे ठीक है। घुमा करके ले आते हैं, तो फिर दोष वारित हो जाता है। तो यहाँ जी पर भी यदि हम करते हैं कि विशेष्यवाचक पद प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्वम, तो नीलो हाँ घट में तो घट जाता, जी। लेकिन नील घटम आनय इत्यादि समास स्थलों में नहीं घट पाता। इसलिए इसलिए हमने, दोनों नए का उपादान करना पड़ेगा। हाँ आया ना, नहीं आया आया। द्वयोपादान इसलिए करना। तो क्या बन गया यत्तु के मत में? आकांक्षा का स्वरूप समास विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्व रूपम विरुद्ध ये विभक्तिरा आपका नित्यम। समास व्यास साधारणी आकांक्षा हो गई, यही यत्तुकार का मत है। चलिए, जी। ये हम और लोगों ने देख लिया। हाँ? इसका उल्टा हम नहीं कर सकते हैं। क्या? हाँ, और उल्टा नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है। विशेषवाचक पदनिष्ठम विशेषणवाचक पदा प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्व न तथा हाँ, क्योंकि नीलघटमान नीलघटमान इत्यादो इत्यादि असंभवात। असंभवात, नीलघटमान इत्यादि समास स्थलों में नहीं घट पाएगा, ये कर दिया। अब जी इसके बाद तद असत करके उसका खंडन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जी। यत्तुकार का हम लोगों ने खंडन भी मोटे मोटे से देख ही लिया था। देख लिया था। हाँ, ठीक है ना। तो जी चलिए आज उसको लगाया जाए। तद असत करके क्या कह रहे हैं? गदाधर भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि ये आप जो कह रहे हैं समास व्यास साधारणी आकांक्षा, वो ठीक नहीं है। क्यों जी ठीक नहीं है पंडित जी? तो कहा कि नीलो घट हमें नहीं घट पाएगा, क्योंकि जी। नीलो घट हमें, ध्यान दीजिएगा कैसे घटाते हैं हम लोग, घटाते हैं कि विशेषवाचकम पदम विशिष्टवाचकम पदम, घटपदम घटपदम तत्प्रकृति का विभक्ति सुविभक्ति तादृश विभक्त्य प्रकृतित्व। अरे तद प्रकृति की विभक्ति तद प्रकृति का विभक्ति सुविभक्ति कौन सी? नीलपदोत्तर सुविभक्ति। हाँ, ये खंडन करने के लिए ना। अरे हम जी घटा रहे थे तो कैसे घटा रहे थे, ये पूछा हमने। अरे जब यत्तु का मत रखे तो किस तरह से रख करके हम लोग चले थे? हम कर रहे थे विशेष्यवाचकम पदम घट पदम, जी तत्प्रकृति का विभक्ति ही सुविभक्ति ही, जी। पद प्रकृति अप्रकृति का का विभक्ति। विभक्ति ही द्वितीयादि विभक्ति हम लोग ले रहे थे।
उसका अप्रकृतित्व जा रहा था। प्रकृतित्व नील विशेषणवाचक नील पद में जा रहा था, तो समन्वय जी हम लोग मान रहे थे, ठीक है ना। जी 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 लेकिन अब क्या खंडन करने वाले गदाधर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पंडित जी घट पदोत्तर जो सुविभक्ति है और नील पदोत्तर जो सुविभक्ति है वो उच्चारण भेदे न भिन्न भिन्न है जी कि नहीं है? जी। दोनों एक नहीं ना है। नहीं। कल आप कह रहे थे कि सुत्वेन किसी से भी नहीं ना होगा। अरे घटत्व सारे घटों में रहने वाला एक भी है, जी। एक ही है, लेकिन उससे घट एक नहीं ना हो जाते हैं। नहीं। तब तो फिर एक घट के फूट जाने पर अन्य घट भी फूट जाने चाहिए। जी तो वो एकत्व एक घटों का ऐक्य कभी होता ही नहीं है कि नहीं है? जी 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 घटत्व के भी ऐक्य से भी घटों का ऐक्य नहीं ना होता है। उसी तरह यहाँ पर भी सुत्व भले मान लीजिए कथनचित एक आप कह दीजिए, लेकिन वो सु जो है नील पदोत्तरवर्ती और घट पदोत्तरवर्ती वो एक नहीं ना होंगे पंडित जी। नहीं होंगे। इसलिए उच्चारण भेदे न भिद्यते। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, विशेष्यवाचकम पदम घट पदम घटपदम तत्प्रकृतिक विभक्ति ही घट पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति ही सुविभक्ति तद प्रकृतिक विभक्ति ही नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और तत्प्रकृतित्व ही किसमें जाएगा? विशेषणवाचक नील पद में। अप्रकृतित्व रूप आपकी नहीं ना गया, विरुद्ध विभक्ति राहित्यम। नहीं गया नहीं गया। हाँ यही कहना चाह रहे, ठीक है ना, कि जी नीलो जी। घट इत्यादौ, वहां से पढ़िए, नीलो घट हाँ इत्यादौ। नीलो, अरे तदसत अरे विशेषवाचक। तदसत से नहीं, नीलो घट इत्यादौ यहाँ से अरे पढ़िए। जी नीलो घटः इत्यादौ नीलादिपद समभिव्याहृत विभक्तौ घटपद समभिव्याहृत विभक्ति भिन्नतया सत्वा। ठीक है। आया कि नहीं आया आ गया। कि नील पद समभिव्याहृत जो विभक्ति है वो घटपद समभिव्याहृत विभक्ति से क्या है, भिन्न है। भिन्न है। तो भिन्न होने से क्या हो जाएगा, वो जो नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति है उसमें विशेष्यवाचक पदा प्रकृतित्व ही आया है ना। आ गया। विशेष्यवाचक पदम घटपदम तद तत्प्रकृतिक विभक्ति घटपद समभिव्याहृत विभक्ति सुविभक्ति। अप्रकृतिक विभक्ति कौन विभक्ति हुई? विशेषणवाचक नील पदोत्तर सुविभक्ति। हाँ, तो उसमें अप्रकृतित्व ही आया ना, और जी तादृश विभक्ति प्रकृतित्व ही नील पद में चला गया, इसलिए ये आकांक्षा नहीं घट पाएगी, यही तदसत करके कह रहे हैं, ठीक है ना। अप्रकृतित्व नहीं गया। नहीं गया। अब देखिए तदसत के बाद जो लिखे हैं दो तीन चीजें क्या क्या क्या, वो सब देखी जाए। चलिए क्या कह रहे हैं। तदसत हाँ क्या, विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्वस्य तादृशपदानुत्तरत्वरूपस्य तदुत्तरत्वेन अप्रतिसन्धीयमानत्वरूपस्य वा। देखो आपका वो क्या है आकांक्षा का स्वरूप, विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व। जी विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व, इसमें विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व जो आप कह रहे हैं किसमें कह रहे हैं? माने विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्ति में। अरे उसमें कहाँ कह रहे हैं, आकांक्षा में बोलिए। हाँ आकांक्षा में। नहीं नहीं, आकांक्षा जो आपका स्वरूप है, ध्यान से सुनिए, आकांक्षा का जो स्वरूप है विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व, ये पूरी जी आपकी आकांक्षा है, ठीक है। जी इसमें विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व किसमें है? आकांक्षा में। आकांक्षा में है, लेकिन वो किसमें विशेषण हो रहा है आकांक्षा में? विशेषवाचक एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देके बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अरे विशेषवाचक आकांक्षा का स्वरूप देखिए ना, विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व। माने विशेषवाचक पद में कह रहे हैं। हैं? विशेषवाचक पद को कह रहे हैं। हाँ माने प्रकृतिकत्व विशेषवाचक पद में जाएगा। हाँ, विशेषवाचक पद में कहा प्रकृति, अरे ध्यान से देखिए ना, अरे आकांक्षा का स्वरूप दिमाग में रखिए, विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व, ये आपकी आकांक्षा है, जी ठीक है ना। वो विशेषणवाचक पदनिष्ठ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी हमको उसमें कुछ नहीं करना है। जी विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व, ये है कि नहीं है?
जी जी। इसमें विशेष्यवाचक पदा प्रकृतित्व विशेषण किसमें जा रहा है? पदा पदा प्रकृतित्व विशेषण, हाँ, पदा प्रकृतिकत्व। पदा प्रकृतिकत्व विशेषण तो जा रहा है विशेषणवाचक पद में। कहाँ जा रहा है? विशेषणवाचक पद तो कहाँ है? द्वितीयादि विभक्ति में जाएगा। अरे यार, क्या आगे पद है? वो आकांक्षा का स्वरूप में देखिए ना, प्रकृति के बाद में, अप्रकृति के बाद में। विशेषवाचक पदा प्रकृति, प्रकृति का आगे क्या है? प्रकृतिकत्व। अरे आगे कौन पद है महाराज? विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्ति, विभक्ति। विभक्ति में जाएगा। विभक्ति में विशेषण है ना, ये बोलिए ना। जी 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 जी। तो वो विशेषवाचक पदा प्रकृति की विभक्ति होनी चाहिए ना, तो हाँ हाँ, विभक्ति में क्या विभक्ति होगी। विशेषण है? ये विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व विभक्ति में विशेषण उसका है। क्या? विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व, ठीक है ना? जी। हाँ, ये आचार्य जी अभी बात करनी। अच्छा, ये रुकिए थोड़ा, 5 मिनट में फोन करता हूँ। हमको। हाँ हाँ, 5 मिनट करते हैं। अच्छा ठीक।